जादू से भरा सेब कहाँ गया? कहाँ चला गया? गिर तो नहीं गया उधर? हे प्रभु, मेरा सेब! मेरे कमरे के बाहर सरोज जी सफाई कर रहे थे, कहीं उन्होंने तो। वाह, खाओ सेब हुजूर, रखो डॉक्टर दूर। हे भोलेनाथ, ये जादू से भरा सेब तो सरोज जी के हाथ में है, कहीं उन्होंने खा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। सरोज जी रुकिए, आप वो सेब नहीं खा सकते। क्यों? क्यों नहीं खा सकता? मेरे दांत भी मजबूत हैं और आंत भी। नहीं सरोज जी रुकिए, देखिए आप वो सेब मुझे दे दीजिए। अरे सरोज जी रुकिए, मैं आपको बदले में 5 अमरूद दूंगी, ये सेब दे दीजिए। लेकिन मैं तो सेब ही खाऊंगा। नहीं सरोज जी, देखिए सुनिए, आधा दर्जन केले ले लीजिए, सेब दे दीजिए वापस। मैं सेब ही खाऊंगा। सरोज जी रुकिए ना, कृपया करके वो सेब मत खाइए। अरे कृपया करके नहीं, मैं टुकड़े कर करके खाऊंगा, सरोज जी वो भी छोटे छोटे, और वो भी। नहीं रुकिए। हे प्रभु, मेरे पास तो मेरा जादू भी नहीं है, अब क्या करूं मैं? सरोज जी ने ये जादू से भरा सेब खा लिया तो मेरा सारा जादू उनके पास चला जाएगा। सरोज जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? एक गरीब नौकर सेब क्यों नहीं खा सकता? गरीब आदमी क्या सिर्फ डॉक्टर के पास जाए? हमें सेहतमंद बनने का कोई हक नहीं? मुझे अपने सर की तरह दवाइयों पे जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे सेहतमंद बनना है, और इसलिए ये सेब मैं ही खाऊंगा। सरोज जी नहीं, दरअसल ये सेब मेरा है। अब मेरा हो गया। सरोज जी, आप मेरा सेब कैसे खा सकते हैं? दिखाता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं कर दिया। सरोज जी रुकिए, वो सेब मत खाइए ना। सरोज जी नहीं, मत खाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत खाइए उसे। वाह, मजा आ गया। ऐसा लगता है जैसे एप्पल नहीं, कोई जादुई औषधि खा ली हो। इतनी ताकत आ गई है मुझ में कि अब मैं घर का सारा काम चुटकी बजा के कर सकता हूँ, वो भी एक नहीं 3-3 बार। काम, मैं आ रहा हूँ। ये प्रभु, ये क्या हो गया? अरे क्या हुआ मौसी? अश्मित के सामने जाना है ना, इसलिए बहुत डर लग रहा है। रास्ते में तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आपके पास 4 ताले हैं, उनकी 4 चाबियां हैं, और अब आपको डर लग रहा है। चलो चुपचाप। नहीं नहीं, वैसे नहीं डर लग रहा है। क्या है निशा, तू समझती नहीं है, तुझे कुछ पता नहीं है। पता है, मैं मेरी जिन जिन सहेलियों की शादी में जाती हूँ ना, वहां ना शादियां रहती है और ना वो मेरी सहेलियां। पता है, उनके होने वाले दूल्हे जयमाला को छोड़ के मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि मुझे देखने के बाद कहीं अश्मित ने तुम्हारी जगह मुझे नौकरी पर रख लिया तो। अरे मौसी, ये क्या कह रही हो? भला अश्मित आपको नौकरी पे क्यों रखेगा? अरे क्यों नहीं रखेंगे? मेरा मतलब सुंदर तो मैं हूँ ही, और उसके साथ अक्लमंद भी। देखा है कहीं ऐसा मिश्रण? ये लोग कौन है? ईशा, उधर देख, वो देख प्यून कैसा मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। बेचारा अपनी भावनाओं को संभाल ही नहीं पा रहा है। अपना दिल हथेली में लेके देख मेरी तरफ कैसे खींचा चला आ रहा है। ईशा, अब मेरे प्यार में बावला होकर मुझसे बात करने की कोशिश करेगा। एक्सक्यूज मी? कहा था ना मैंने, ये उतावला चपरासी अपने दिल के जज्बातों को संभाल नहीं पाएगा। आपसे एक बात कहूं? आप कुछ कहे इससे पहले मैं कुछ कहती हूँ। आपके अगर दिल के अरमान आंसुओं में बह गए तो मेरा कोई दोष नहीं होगा। सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। सवारी? ये क्या कह रही है मैम आप? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपका दिल टूट जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। दिल? नहीं नहीं मैम,
मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछने आया था कि आप लोग यहाँ किससे मिलने आए हैं। जी वो हम अश्मित जी से मिलने आए हैं। जी सर तो अभी तक ऑफिस आए नहीं, तो आप लोग यही इंतजार कीजिए। कुछ लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? जी कुछ नहीं। तीनों लाइए। घेरेवाल जी, मौसी, अश्मित। एक दिन में मैं इतनी सारी मीटिंग्स कैसे कर सकता हूँ? एक काम कीजिए, आधी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे खराब मूड की वजह से हमें करोड़ों का नुकसान। यू अंडरस्टैंड? ईशा बेटा, ये करोड़ों का ऑर्डर हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाथ से? लेकिन मौसी, अश्मित जी तो अपने पैरों पे आते जाते हैं। अरे ईशा जी, आप यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ईशा, देखना अभी मेरी तारीफ करेगा। आपकी तारीफ? कीजिए कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जी मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन मुझे पता तो चले आप है कौन। जी अश्मित जी, ये मेरी मौसी हैं। वेट, ये आपकी मौसी है? जी। ईशा जी, ये कोई मजाक का वक्त नहीं, इतना इतना मजाक ठीक नहीं है। मुझसे मजाक कर सकती है, लेकिन अपनी खुद की सगी कजिन बहन से मजाक करेंगी? आप खुद ही बता दीजिए, आप इनकी बहन है ना, ईशा की बड़ी दीदी? देखिए अश्मित जी, सुंदर तो मैं हूं ही, लेकिन आप इतनी भी तारीफ मत कीजिए। नदी, पहाड़, खाई, पर्वत, बंदर को मिल गया अदरक का शरबत। घेरेवाल जी, इट्स अर्ली मॉर्निंग, पूरा दिन बाकी है, सो रिलैक्स। वैसे यहाँ कैसे? जी वो फोन। सर, वर्मा जी का फोन। एक्सक्यूज मी। ताला, ताला याद है ना? हाँ हाँ, मैंने बोला था ना अपने दिमाग को मार के रख। शातिर दिमाग, शातिर दिमाग। जब तक मैं ना बोलूं ना, तब तक कुछ मत बताना। See you at 12. Yeah. So, आप लोग यहाँ कैसे? मैं बताऊं? जी बताइए। जी। इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ आने की तकलीफ क्यों की आपने? एक फोन कर दिया होता, आपकी कंपनी है, कभी भी आई। अश्मित जी, आप भी कमाल करते हैं। कभी कहते हैं कि तकलीफ क्यों ली, कभी कहते हैं कि कभी भी आ जाते हैं ना। मेरे कहने का ये मतलब है कि जॉब करूं, ये पूछने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। जॉब करने के लिए तो ये रोज आ सकती है। वैसे अश्मित जी, मुझे काम क्या करना होगा? आप हमारे यहाँ का आईटी डिपार्टमेंट संभालेंगी। यू आर द न्यू आईटी हेड। उस दिन आपने अपने टैलेंट से मेरा बंद कंप्यूटर ऑन ना किया होता तो ये कंपनी मुझे बंद करनी पड़ती। अच्छा, अरे वाह, ये कब हुआ? अरे कब हुआ वो तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कैसे हुआ उसका कोई जवाब नहीं। यूं समझ लीजिए कि कोई जादू कर दिया इन्होंने। बड़े बड़े कंप्यूटर इंजीनियर्स ने मना कर दिया कि ये कंपनी में जाए बिना ऑन हो ही नहीं सकता, लेकिन इन्होंने कर दिया। कैसे नहीं करती, आखिर मुझ पर जो गई है। यहाँ कंप्यूटर चालू करती है और वहाँ अहमदाबाद में सारे लड़के मुझे देखकर चालू हो जाते हैं। सुंदर तो मैं हूँ ही ना। आप और सुंदर जी। किसने कह दिया? आप सुंदर नहीं हैं, क्योंकि आप अति सुंदर हैं। आप अति सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आपने तो मुझे डरा ही दिया था अश्विन जी। तो इट्स डन। हमारे यहाँ के कंप्यूटर नेटवर्क एंड सर्वर्स आप संभालेंगी आज से। ओके घेरेवाल जी, इधर आइए। मौसी, अरे नौकरी लग गई तेरी। सो मैं क्या कह रहा था? अश्वित जी, हम जरा थोड़ी देर बात करके आए, अगर आपकी इजाजत हो तो। ऑफ कोर्स, टेक योर टाइम। धन्यवाद। चल बेटा, आ ही रहे हैं। चल चल चल। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरा जादू से भरा सेब तो सरोज जी खा गए। अब मैं क्या करूंगी? मेरा सारा जादू उनके पास चला गया है। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो वो कागज के टुकड़े पर लिख देना, मैं आ जाऊंगी। ये सब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ओहो हो। नहीं, कुछ भी नहीं। कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता तुझे? नहीं मौसी। रुको,
लेकिन वो अश्मित के अंदर बोल रहा था कि कुछ दिनों पहले तूने उसका कंप्यूटर ठीक करके दिया था। अरे मौसी, मैंने कुछ नहीं किया था। ये सब तो शिवानी का प्लान था मुझे अश्मित जी के करीब लाने के लिए। लेकिन अगर मैंने ये नौकरी ले ली ना मौसी, तो अश्मित को पता चल जाएगा कि मुझे कंप्यूटर का सी भी नहीं आता है। वो तो दिखता ही है, क्योंकि कंप्यूटर का सी नहीं, कंप्यूटर का के होता है। सी तो कैट का होता है। म्याऊ। वैसे आज तक मैंने बहुत सारे लड़कों के प्रपोजल्स टाल दिए हैं, क्योंकि सुंदर तो मैं हूँ ही। अब तू देख तेरी मासी का कमाल, क्योंकि मैं कोई ना कोई बहाना बना के तेरी ये नौकरी टाल ही दूंगी। बोलो शिवानी, क्या काम था? प्रणाम। वो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं भी ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि ये कलर अच्छा लग रहा है कि कोई और ट्राई करूं। सी सो कंफ्यूजिंग। वैसे तुम्हारी क्या मुसीबत थी? हुआ ये है कि आपने कहा था ना कि हम JSG समाज वालों को हमारा जादू 2.5 घंटे के लिए किसी पल में डालना है। समझ गई, ऐसा अक्सर होता है शिवानी। तुमने जरूर अपना जादू किसी श्रीफल यानी कि किसी नारियल में रख दिया है, और अब मुसीबत ये है कि उसे छिलके समेत कैसे खाऊं। पर शिवानी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ध्यान रखना। व्हाट इज दिस? नहीं, बात वो नहीं है। दरअसल जादू तो मैंने अपना एक सेब में भरा था, किंतु तो क्या तुम्हें सेब के छिलके नहीं पसंद? पर शिवानी, खाने तो पड़ेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अरे दरअसल बात यह है कि जो जादू से भरा मेरा सेब था वो हमारे घर के नौकर सरोज जी खा गए। क्या? हे भगवान! शिवानी, अब तो तुम्हारा जादू वो सरोज में चला जाएगा। तभी तो मैंने आपको बुलाया है कि आप कुछ कीजिए, मुझे उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। अब तुम क्या करोगे? जो भी करेगा वो सरोज करेगा। हे प्रभु, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इससे पहले कि सरोज जी को पता चले उनके पास जादू है, हम उनसे हमारा जादू वापस ले लेते हैं। पर शिवानी, उसे तो पता चल ही गया होगा ना, क्योंकि जब उसने जादुई एप्पल खाया होगा तो उस एप्पल में से जादुई किरणें निकली होंगी जो उसने देख ली होंगी। क्या? जादुई किरणें? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। जब उसने जादुई एप्पल खाया तो उसमें से जादुई किरणें नहीं निकली? नहीं तो? तुम्हें पूरा विश्वास है? शत प्रतिशत। मैं वहीं पे थी जब वो मेरे सामने सेब खा रहे थे, कोई जादुई किरण नहीं निकली। वेरी गुड, इसका मतलब वो तुम्हारा एप्पल नहीं था। ला ला ला। अरे किंतु मेरा जादुई सेब कहाँ है फिर? ढूंढना पड़ेगा। रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगी। कम ऑन। हाय हाय। फॉलो करो। तो क्या तय किया आप लोगों ने? ईशा जी, आप इतनी घबराई भी क्यों लग रही है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, एकदम ठीक है। ईशा बेटा आपकी वो कंप्यूटर वाली नौकरी करने के लिए तैयार है। That's nice. हाँ, मगर जरा सी दिक्कत है अश्मित जी। क्या है ना, नौकरी पे तो ये आ जाएगी, लेकिन सुबह 4 घंटे के बाद आएगी और शाम को 3 घंटे पहले चली जाएगी। बस इतनी सी दिक्कत है जो वो आपसे कह नहीं पा रही थी, इसलिए बेचारी डर गई थी। मासी जी, ये सुबह 4 घंटे लेट आएंगी जी, और शाम को 3 घंटे जल्दी चले जाएंगी जी। और हमारे ऑफिस आवर्स 9 to 5 है। ये काम कब करेंगे? 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 तो हमारे लंच आवर्स होते हैं। यही तो दिक्कत है अश्मित जी, वरना इतनी होनहार है ईशा, लेकिन नौकरी नहीं कर पाती क्योंकि कोई भी कंपनी इसकी शर्त मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी ये शर्त क्यों मानेगी? वैसे ईशा जी, मैं जान सकता हूँ इसकी वजह क्या है? मुझे नहीं पता। आपको भी नहीं पता? पता नहीं चला। कब इसने भावुक होके वचन दे दिया पता ही नहीं चला। वचन? जी, किसको? मैं जानती हूँ ईशा, ये बात तू अपने मुंह से कभी भी अश्मित जी को नहीं बता पाएगी, लेकिन बतानी तो पड़ेगी ही ना। क्या है ना, घर वाला जो है जी, मामला, घर वाला मामला है ना, तो बताना तो पड़ेगा ही।
दरअसल बात ऐसी है कि हमारे घर के यहाँ एक बस्ती है अश्विन जी। वहाँ के गरीब बच्चों को ईशा ने वचन दिया है कि रोज सुबह 4 घंटा आके मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, दैट्स नाइस, लेकिन शाम को क्या? वृद्धाश्रम। वो उसी बस्ती के पीछे एक वृद्धाश्रम है जहाँ के वृद्धों को ईशा ने वचन दिया है कि रोज शाम को 3 घंटा आकर मैं आपकी सेवा में मग्न हो जाऊंगी। बस इन्हीं वचनों की वजह से मेरी बच्ची नौकरी नहीं कर पाती है। वाओ, आई मीन रियली अमेजिंग। आप इतना कुछ कर रही हैं। वैसे जब मैंने आपको बैगर्स में पिज्जा बांटते हुए देखा था, मैं तभी समझ गया था कि आपको बहुत दिलचस्पी है समाज सेवा में, लेकिन बहुत अश्विन जी, बहुत। या ऑफ कोर्स, लेकिन आप इतना कुछ कर रही हैं ये मुझे नहीं पता था। सो आईटी डिपार्टमेंट वाली जॉब कैंसिल करते हैं, इनके लिए मैं कुछ और सोचता हूँ। जी जी, कोई अलग किस्म की नौकरी, बेटर, कुछ समथिंग बेटर। जरूर, धन्यवाद। क्या दी जा सकती है? कालांश की अवधि समाप्त होने से पहले तुम्हें वो एप्पल खाना होगा, नहीं तो तुमसे तुम्हारी जादू शक्ति हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्या? हे प्रभु, मुझे क्या पता था कि शिव जी के सामने रखा हुआ सेब से अचानक गायब हो जाएगा। मतलब तुमने वो सेब भगवान भरोसे रखा था? फिर तो भगवान का ही भरोसा है शिवानी। अब देखते हैं कि ये प्लेन अवधि समाप्त होने से पहले तुम्हारे सेब से हमें मिलवाता है या तुमसे तुम्हारा जादू हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अरे मूव, चलो चलो। अब अश्विन जी, मुझे क्या लगता है कि ईशा बेटी को कोई ऐसी नौकरी करनी चाहिए जो समाज सेवा से संबंधित हो। वैसे मैंने सुना है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में एक अलग विभाग होता है ऐसे समाज सेवा से जुड़े हुए काम करने के लिए, लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा कुछ है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं। तो हमारी कंपनी बड़ी है या नहीं है? नहीं, कंपनी तो बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ ऐसा कोई विभाग है या नहीं? एग्जैक्टली, है ना, ऐसा विभाग है। एक काम करती हैं ईशा जी, आप आईटी डिपार्टमेंट की जॉब नहीं करेंगी, आप सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में जॉब करेंगी। क्योंकि हमारे पास रोज कई संस्थानों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं डोनेशन के लिए, और हम उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन अब से आप ध्यान रखेंगी कि किसको कितना डोनेशन देना है या फिर नहीं देना है। आज से आप इस डिपार्टमेंट की हेड हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा डोनेट किया हुआ पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके? और टाइमिंग्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंजूर है आपको? जी जी अश्मित जी, बिल्कुल मंजूर है। That's great, congratulations, you're on board। तो कब से ज्वाइन कर रही हैं आप? मौसी, अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसा सुनहरा मौका मिलेगा फिर कब? हाँ, क्यों नहीं अश्मित जी, मैं आज इसी वक्त ये कंपनी ज्वाइन कर लेती हूँ और चैरिटी के कामों की शुरुआत कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल। सो मैं अभी गिरवाल जी को बोलकर आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवा देता हूँ। आपको कैबिन की भी जरूरत पड़ेगी, राइट? सो मैं एक ब्रांड न्यू कैबिन बनवा देता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक आप मेरा कैबिन यूज कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, या यू वेलकम। लेकिन अब करना क्या है? समाज सेवा के नाम पर मेवा खाना है। मेवा मतलब ड्राई फ्रूट्स, है ना? लेकिन मैं कुछ समझी नहीं मौसी। तू समझ भी मत, ये काम मुझ पर छोड़ दे। लेकिन आगे का प्लान क्या है? सुन, प्लान ये है कि अश्मित के साथ तेरी शादी होने के बाद हम बड़े बड़े डाके तो डालेंगे ही, लेकिन तब तक हम समाज सेवा के बहाने छोटे छोटे डाके डालते रहेंगे। हाँ, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी काटने से पहले उसका एक अंडा रोज खाएंगे। लेकिन मौसी, हाँ, मुझे तो वैसे ही बहुत नींद आती है। हम सोने का नहीं, जागने का अंडा नहीं खा सकते? बहुत खर्चा है तुझ पे। माँ भी यही कहती है, लेकिन खर्चा नहीं करती मौसी। करेगा, अश्मित खर्चा करेगा, पूरी जिंदगी भर खर्चा करेगा। ये विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? लगता है कि ये प्लेन भी दिशा को लेके एकदम कंफ्यूज हो गया है। अगर ये विमान आगे नहीं बढ़ेगा तो ये हमें सेब तक कैसे ले जाएगा? फिर मैं क्या करूंगी?
वहाँ सेफ के पास ले जाने के बदले सिद्धि के पास क्यों लेकर जा रहा है? सिद्धि है उधर।